समीहितुम, भागवत जी में लिखा है। इसका मतलब यही है, जैसे पिता अपनी बालक की भलाई स्वयं करता है, बच्चे से नहीं पूछता तुझे क्या चाहिए, वैसे ही प्रभु जिसमें मेरी भलाई हो वो आप करें, मुझसे मत पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु मुझसे यह कहना कि तुम जो पसंद हो वो वर मांग लो, ये तो वैसे ही है जैसे किसी अनजान व्यक्ति के आगे 10-20 नकली हीरे रख दिए जाए और उसको कह दें कि भाई मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, इनमें से जो मर्जी उठा लो। उसी अनजान आदमी की स्थिति मेरी है। हे प्रभु, मुझे असली नकली की पहचान नहीं है, इसलिए मेरे योग्य जो हीरा आप अच्छा समझते हो वही मुझे दे दीजिए। आप मुझ पर कुछ मत छोड़िए। भगवान ने सोचा बड़ा विचित्र भक्त मिला। भक्त मिलते हैं, न जाने कौन कौन से वरदान मांगते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने वर नहीं मांगा तो नहीं सही, सबसे बढ़िया तो मेरी भक्ति है जो मनुष्यों के हृदय में रहनी चाहिए, इसलिए वरदान दे दिया स्वयं किं वै भक्तिरस्तु। भगवान कहते हैं मैं तुमको यही वरदान देता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हो। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इसके बाद भगवान ने पृथु जी की पूजा स्वीकार की और वहाँ से जाने के लिए आए, तैयार हो गए। पृथु जी ने विदाई की। एक ओर स्वयं भगवान खड़े हैं, दूसरी ओर इंद्र हैं और तीसरी ओर सनकादि कपिलादि हैं। इससे बढ़कर पृथु के यज्ञ की सफलता और क्या हो सकती है। इधर पृथु की बुद्धि में यह है कि ये जितने भी लोग अलग अलग सकल सूरत के आए हैं वे कोई दूसरे नहीं हैं, वो भगवान ही हैं। जैसे शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान। भागवत में लिखा है कि यज्ञेश्वर धिया राख्या आगमितांजलि भक्तिका समाजिताय सर्वे वैकुंठानुगतास्तथा। सबके अंदर, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो और दूसरे देवता हो, चाहे कपिलादि ऋषि हो, सब में पृथु जी ने भगवान की बुद्धि की। और यही हमारे श्रीमद् भागवत का दृष्टिकोण है। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं 8वें आसमान में है, हमसे दूर है, परोक्ष है। भागवत का भगवान तो सबके रूप में खेल रहा है, नृत्य कर रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान को सर्वात्म भाव से देखता। पृथु को भक्ति का वरदान देकर भगवान सबके देखते देखते सबके मन को चुराकर अपने धाम में हृदय में चले गए। पृथु ने उनको नमस्कार किया और वे अपना यज्ञ संपूर्ण करके अपनी राजधानी को चले गए।